हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रत्येक ईयर में पूछा जाता है। ये हर साल पूछा जाता है। एक साल पूछ देता है इसका इक्वेशंस, तो दूसरे साल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन एंड ट्विन पैराडॉक्स एक्सप्लेन करने के लिए कह देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक ढंग से करेंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है। तो हम लोग रेस्ट और मोशन का मतलब समझते हैं कि when the position of the body does not change with respect to observer then the body is said to be the rest। जब किसी ऑब्जर्वर के अनुसार किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो बॉडी क्या रेस्ट में समझ जाता है। When the position of the body is continuously changing with respect to the observer, then the body is said to be the motion. Thus, the rest and motion words are relative words. इस प्रकार से रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव वर्ड्स है। द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। जो बॉडी का पोजिशन है वो हमेशा क्या ऑब्जर्वर के अनुसार से डिफाइंड होगा। ऑब्जर्वर उसको देख रहा है रेस्ट में तो वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट होगा। अगर ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू द रिजिड बॉडी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है अटैच्ड टू द रिजिड बॉडी। कोई रिजिड बॉडी के साथ अटैच्ड में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड, जिसके अनुसार जो रिजिड बॉडी है पोजिशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड होता है। किससे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है अटैच्ड टू द रिजिड बॉडी with respect to which the position of the body is defined. There are two types of frame of reference. First, the inertial frame of reference. The inertial frame of reference is that frame of reference in which Newton's first law of motion is valid. फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह है जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, वो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। Inertial frame of reference is that frame of reference in which Newton's का first law of motion is valid। जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, वैलिड होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन मूव्स कंटिन्यूसली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंटिल द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई वो मोशन में है तो मोशन पे रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। वही क्या, when the frame is not accelerated with respect to any frame thus it is known as inertial frame of reference। अगर फ्रेम है वो किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो वो कहा जाएगा, वो फ्रेम कहा जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट accelerated with respect to any frame with us it is known as the inertial frame of reference। सेकेंड क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं करता है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दस व्हेन द फ्रेम इज एक्सलेटेड विदाउट एक्टिंग एनी फोर्स देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बिना किसी एक्टिंग फोर्स के एक्सेलरेट करता है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, और जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स, कर सकते हैं एनी फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को वैलिड नहीं करता है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है और सब्सिडरी फिजिक्स में तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछता ही है।
अब हम लोग कर लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। पहला है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आपका लॉ ऑफ फिजिक्स है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर इनवेरिएंट होगा। ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए फिजिकल लॉ रिमेन्स द सेम फॉर एनी टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। इस पोस्टुलेट के अनुसार कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए फिजिकल लॉ, किसी फिजिकल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो होगा वो सेम रहेगा दो ऑब्जर्वर के लिए जो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के रिलेटिव होके मूव कर रहा है। फर्स्ट क्या हो गया, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फिजिकल लॉ रिमेन्स द सेम फॉर एनी टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। सेकेंड है द स्पीड ऑफ लाइट इज एन इनवेरिएंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर और मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनवेरिएंट होगा ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। ये किसी डिपेंड नहीं करेगा कि वो मोशन ऑफ सोर्स, वो मोशन पर सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर क्या है या फिर मीडियम क्या है। स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सभी जगह इनवेरिएंट होगा इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर और मीडियम। ठीक। ये मोशन ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होगा सभी जगह और ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनवेरिएंट होगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।